धन्यवाद भाई का साथियों दोनों वहां से बुलंद होने के मेरा आदमी है नहीं, अकेली कमाने वाली, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। बताओ कहाँ से घर का राशन करेंगे, हम कहाँ से क्या करेंगे? राशन वाले के पैसे चढ़ चुके हैं हमारे ऊपर, बताओ हम कहाँ से करें? ये हमारी परेशानी है। उनको कमिश्नर को शर्म नहीं आती, उनकी आग नहीं खुलती, उनके अगर घर में खाना नहीं जाए एक टाइम को तो उनके ऊपर क्या सैलरी काट दी गई है, उनके ऊपर क्या बीतेगी? तो उनकी करनी से काटी गई है ना, उन्होंने किया है तभी तो काटी गई। अगर वो सुनते, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास किराया भी नहीं, फिर भी हम इधर उधर से उधार मांग के लाते हैं, किस लिए? अपनी मांग के लिए। ठीक है जी। हमारे घर में नाम सपना है, 3480 बंदों की छटनी करी गई है और ठेकेदारी से हमें हटा दिया गया है। हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि सरकार हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही कि इन लोगों को ले लें। लगातार 77 दिन हो गए आपके धरने को, क्या आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? 77 दिन हो गए आज हमें यहाँ पर। हम इस दरी को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें अपनी नौकरी चाहिए। हमारे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, हम इतने परेशान हो रहे हैं कि हमारे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी जा रही है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं और वहाँ से ड्यूटी करते हैं, कैसे हम किराया, अब हड़ताल में बैठे हुए हम कैसे अपना कर रहे हैं, कैसे करें, कैसे हम हमारे सरकार बिल्कुल भी हमारे बारे में नहीं सोच रही कि उनको ड्यूटी दें। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। इस दरी को हम नहीं छोड़ेंगे और आने वाली जो है उसमें हम इनको वोट भी नहीं देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमें 77 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए और हमारी कोई रुध सुध लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। कोई प्रशासन नहीं आता, कोई निगम अफसर नहीं, कोई नहीं आता हमारे पास। हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं, हम अपनी गुहार कहाँ लगाने जाए? हम यहाँ गुड़गांव वासी हैं तो हम लोग तो बैठ के ही तो अपनी गुहार लगा सकते हैं। हमारी ये, हम तो बस भाई नारे लगा सकते हैं, एक दूसरे से नारे लगा के हम सपोर्ट कर सकते हैं। हम 3480 आदमी तो हमारे निकाल रखे नौकरियों से और 26 आदमियों को हमारे के नौकरी से सस्पेंड कर दिए, टर्मिनेट कर दिए। हमारी क्या गलती है? कहाँ पे गलती है हमारी? हम अपनी रोटी रोजगार नहीं मांगे, हमारी यही गलती हो रही है। अगर जो हम अपना रोजगार मांग रहे तो हमें नौकरी से हटा रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ना भी नहीं चाहते, हम लड़ेंगे तो हमें नौकरी से हटाएंगे। जो भाई बहन जो परमानेंट है उनको भी हटा रहे हैं। जो थानों में जाते हैं एक दूसरे को छुटवाने के लिए, उनके खिलाफ भी केस बना रहे हैं। ये क्या बात है? हमने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ रखा है? हमने इस प्रशासन का क्या बिगाड़ रखा है? हमने कमिश्नर साहब का क्या बिगाड़ रखा है? इस बात को सोचने वाली बात है। कमिश्नर साहब जो हमारे साथ जो इतना बेरुखे है, जो हमारे साथ रवैया अपना रहे हैं, हम तो कमिश्नर साहब को ही कहेंगे, हम किसको कहेंगे?
कमिश्नर साहब ने हमारे साथ बहुत बुरा कर रखा है। हम चाहते हैं कि कमिश्नर साहब जल्दी से जल्दी अपनी आँख कान ना खोले, हमारे लिए आए यहाँ पे, हमारे काम करें। कमिश्नर साहब हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। कमिश्नर साहब को सुनना चाहिए। हम लोग गलत नहीं बैठे हैं, हम सही बैठे हैं, अपने मांग के लिए बैठे हैं हम लोग। हम क्या मांग रहे हैं? लेकिन रोजगारी तो मांग रहे हैं, हमको गलत चीजें मांग रहे हैं या हम कुछ और काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमें क्या अपना हकाधिकार लेने का बिल्कुल भी वो नहीं है क्या? अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में पड़ा, उसको कोई देखने के लिए जा रहा है, तो क्या उनको भी कोई उल्टे किसी केस में फंसाता है? हमारे साथी को छुटवाने के लिए गए थे, 26-30 आदमियों को उनका केस बना दिया। ये क्या मतलब है? ऐसे हमारी एकता नहीं टूटेगी, चाहे कुछ भी कर ले कमिश्नर साहब, चाहे कुछ भी कर ले, हमारी एकता नहीं टूटेगी। हमारे भाई थोड़े से नाराज है, लेकिन सारे इस दरी पे मिलेंगे। बस मैडम जी, मैं आपकी यही कहना चाहती हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं भी 3480 कर्मचारी की हटाई हूँ और मैं अपने मनोहर साहब से ये कहना चाहती हूँ, आप घर के मुखिया हैं। जब घर का मुखिया होता है, जैसे माँ बाप होते हैं, सबसे जो कमजोर बच्चा होता है उसका साथ देते हैं, तो हम सबसे कमजोर वर्ग हम हैं और हम हमेशा हर सरकार के लिए एक अच्छा मजबूती बने हैं। तो इस सरकार के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आइए। जब अभी मनोहर साहब आए थे, उन्होंने आके ये भी नहीं देखा कि भाई यहाँ बैठे हैं, हमारी मांगों को सुनते तो सही। लड़ाई में कभी लड्डू नहीं बढ़ते, लड़ाई में उन्होंने भी हमारे साथ बुरा किया, हमने भी भाई नारे लगाए उनके खिलाफ, लेकिन जो भी बातें होती है प्यार से होती है, आके हमसे बातें करें, हमसे पूछे कि उनकी क्या मजबूरी है, वो जो हमें रोजगार नहीं देना चाहते, वो कहाँ घाटे में चल रहे हैं, वो हमें तो बताए कि हमारी नौकरी देने से, हमारी सैलरी बढ़ाने से उनको कहाँ पे घाटा हो रहा है। जहाँ पे ये सरकार जो भी जितने भी ये बैठते हैं, जो हमारे कमिश्नर साहब है, इतनी लाखों रुपए तनख्वाह है उनकी, उन्हें ठेके में कर दीजिए, उन्हें कर दीजिए। हमें तो पक्का काम है, हमारा क्या हम सैलरी मांग रहे हैं? कोई सैलरी नहीं मांग रहे हमें सिर्फ इतनी सैलरी मांग रहे हैं कि हम पेट भी भर सके और बच्चों का फ्यूचर भी बना सके। ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम भी इस नारे पे चल रहे हैं कि हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो हमारी बेटियां भी आज कहीं कल को ये काम के लिए नहीं रोएंगी। तो इस सरकार से हम हाथ जोड़ कर यही विनती है कि आके हमारी बातों को सुने, हमारी नाजायज कोई भी मांग नहीं है, आके बातों को सुने और हमारे जो भी हमारे मुद्दे हैं, जिनको पक्का करना है उन्हें पक्का कीजिए, जिन्हें कौशल में देना है, जिन्हें निगम में करना है, उनकी सबकी आप मांगे। हम आपके विरोधी नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है। मेरा नाम रीना, महिला सब कमेटी की सहकर्मी है और मैं अपने नगर निगम से महिला सब कमेटी हूँ। आज हमारी हड़ताल 77वें दिन में प्रवेश करने जा रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि आज हमारे को 77 दिन हो गए बैठे हुए धरने प्रदर्शन पे, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी सुलझेड़ा नहीं हुआ है। तो ये सरकार इतनी गुंगी बहरी हुई बैठी है ना इस टाइम, तो बस पूछो ही मत। मैं समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सा बाजा बजाम है जो कुंभकर्ण की नींद से जागेगी। मुझे ये लग रहा है ये जब आएगी जब इनको वोट की जरूरत पड़ेगी, जब इनको सत्ता में आना पड़ेगा ना, तब इनको घर घर जागना पड़ेगा, जब ये हमारे जैसे गरीबों के पास आएगी। लेकिन अब इनको ये नहीं दिख रहा कि इतने कर्मचारी बेचारे रोड पर बैठे हैं, बेरोजगार हो बैठे हैं, इनका फ्यूचर क्या चल रहा है, इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में गया हुआ है। तो ये सरकार पता नहीं क्या तो चाह रही क्या नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अब भी इस कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ, क्यों कि वही अगर किसी का भला करोगे तो आगे आप भी भविष्य में दोबारा नेताओं में आ जाओगे, लेकिन नहीं तो अगर यही हालात रहे तो ये सरकार दोबारा आने वाली नहीं है। भाई मैं तो इतना ही बताना चाहूंगी। क्या कोई ऊपर से अधिकारी आपके पास आए हैं आपसे आपकी सुध लेने? आते हैं, सिर्फ थोड़ी दिलासा देके चले जाते हैं, उसके अलावा कोई सुनवाई नहीं है। बोल तो देते हैं कि हाँ जरूर आगे बात करेंगे, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। तो ये चीज उनको सोचनी चाहिए कि भाई अगर आपने दोबारा आके हमारे सामने, क्योंकि फिर हम झूठ ही समझेंगे जो भी आएगा। एक दिलासा देना और एक बात पे गौर देना वो एक अलग चीज होती है। जब इतने दिन से सब आते हैं बोल के चले जाते हैं कि भाई हम आगे भी आपकी बात पहुंचाएंगे, तो अभी तक पहुंचाई होती तो शायद आज हम दरी पे ना बैठे होते, हम अपनी ड्यूटी पे जा रहे होते। तो इसलिए कृपा करके मैं प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी, क्योंकि वही बात है कि हम तो इतने दुखी हो गए हैं कि बहुत ज्यादा। हमें नौकरियों पे वापस लिया जाए और हमारी नौकरी बहाल की जाए। धन्यवाद।